गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से फंड लेते हैं। तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये खुद लोग सबसे फंड लेते हैं, तो इनको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी फंड ले रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी गौ का मांस बेचने वालों से भी फंड लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आंदोलन करने वाले भी फंड लेते हैं। आंदोलन करने वाले यहाँ 45 डिग्री में तापमान में घूम रहे हैं, जिसको पैसे की लालच होगी वो एसी में बैठ के और अपने देश का सौदा करते हैं। अब जैसे लोग इलाके में चोरी हुई, अगर वहाँ का पुलिस ऑफिसर ईमानदार है तो उसको उसी टाइम अरेस्ट करके थाने में डाल देगा तो चोरी नहीं होगी। बट यहाँ का तो थानेदार जो बैठा है, यहाँ का जो देश का मुखिया बैठा है, वो संरक्षण कर रहा है उनका, वो ऐसे जो पेपर लीक करे उनका साथ दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, तो दूसरे लोग क्यों डरेंगे? इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा। इस्तीफा नहीं होगा तब तक बच्चे यहाँ से हटेंगे नहीं, और ये युवा है ये हार नहीं मानेगा। तो इन्होंने तो अडानी अंबानी को कितना और अमीर बनाना है, उसके लिए मोदी जी 18 घंटे जागते हैं। कौन से देश से कितना व्यापार लाया जाए मोदी जी के अडानी अंबानी के लिए, उन देशों में जाके ये यात्रा करते हैं, वहाँ से व्यापार लाते हैं अपने अकाउंट के लिए। मंतर पे जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका 8वां दिन आज है और लगातार प्रदर्शन जारी है। और सोनम वांगचुक यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, अनशन पे। हमारे साथ सुदेश गोयत मैम हैं। कैसे देखती हैं मैम, आज लगातार प्रोटेस्ट का 9वां दिन है? देखिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को उनको इस्तीफा दिलाने की बजाय उनको जन्मदिन की धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे और उनके काम की तारीफ कर रहे थे। जिस इंसान की गलत नीतियों के कारण, जिनके कारण 15 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, बेटा खोया, बेटियां खोई, और उन लोगों को सहानुभूति देने की बजाय, उनको 2 शब्द कहने की बजाय, और जो आरोपी है उसका समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत मतलब ये कहूँगी कि डूब के मरने वाली बात है। भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी ये सोचते कि वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। ये जो उनकी गलतफहमी है ना, वो अपने अंदर से निकालनी होगी। पूरे देश का नाम आप और कहीं भी बोलते हैं तो भारत देश का प्रधानमंत्री बोला जाता है, और देश के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है और जिम्मेवारी बनती है उनकी कि अपने देश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर इतने दिनों से हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो ये बहुत शर्म की बात है। लगातार कई बार क्या होता है, किसी इलाके में एक बार चोरी हो जाती है तो वहाँ फिर दोबारा चोर नहीं जाता है, क्योंकि वो सतर्क हो जाता है, लगता है उसको कि यहाँ नहीं। यहाँ तो आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कल पेपर लेकिन आप ये देखिए, नहीं तो फिर अगर आप चोरी, एक इलाके में चोरी हुई, अगर वहाँ का पुलिस ऑफिसर ईमानदार है तो उसको उसी टाइम अरेस्ट करके थाने में डाल देगा तो चोरी नहीं होगी। बट यहाँ का तो थानेदार जो बैठा है, यहाँ का जो देश का मुखिया बैठा है, वो संरक्षण कर रहा है उनका, वो ऐसे जो पेपर लीक करे उनका साथ दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, तो दूसरे लोग क्यों डरेंगे? अगर उनको सजा दी जाती है, उनका पद छीना जाता, उनसे इस्तीफा लिया जाता, दूसरे मंत्री अपने आप डर जाते। लेकिन सबको पता है कि मोदी जी तो साथ देंगे। ब्रिजभूषण के टाइम पे मोदी जी ने उनका साथ दिया, तो इसलिए कोई डर है ही नहीं, उनका डर खत्म हो चुका है। वो सोचते हैं कि कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, हमारे आका हमारे साथ हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा है। और ये जब तक रुकेगा नहीं, जब तक उनका संरक्षण करेंगे मोदी जी या अमित शाह उनका संरक्षण करेंगे। तो लगातार वो कहते तो हैं रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी, कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। देखिए, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा। इस्तीफा नहीं होगा तब तक बच्चे यहाँ से हटेंगे नहीं, और ये युवा है ये हार नहीं मानेगा, और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हर युवा देश का भविष्य है, तो देश की बर्बादी हो रही है, तो जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन मैं कहूँगी कि सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं, तानाशाह बन गए हैं ये लोग। सरकार होती तो तुरंत इस्तीफा दे देती, सरकार होती तो उनके दिल में दया होती। ये निर्दयी लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग व्यापारी हैं, और व्यापार के साथ साथ निर्दयी भी हैं। इनके दिलों में कोई दया नहीं है। कितने भी लोग मरे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लॉकडाउन के टाइम कैसे मजदूर बेचारे पैदल जा रहे थे, सड़कों पे जान दे रहे थे, कोई बच्चे को जन्म दे रहे थे सड़कों पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो अडानी अंबानी को कितना और अमीर बनाना है, उसके लिए मोदी जी 18 घंटे जागते हैं। कौन से देश से कितना व्यापार लाया जाए मोदी जी के अडानी अंबानी के लिए, उन देशों में जाके ये यात्रा करते हैं, वहाँ से व्यापार लाते हैं अपने अकाउंट के लिए। आप कह रही हैं ये देश के भविष्य है छात्र, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द। आप ये बताइए, दहशतगर्द
कैसे इनके हाथों में हथियार है। दहशतगर्द तो वो लोग हैं जो हाथों में हथियार लेके और पूरा सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, गले में पट्टा डाल डाल के कभी मस्जिद के आगे जा जा के नारे लगाते हैं। दहशतगर्द तो वो लोग हैं, यहाँ किसी को कोई खतरा लगा, किसी के हाथ में हथियार देखा, किसी के हाथ में कोई लकड़ी डंडा देखा, कुछ नहीं। यहाँ दहशतगर्द होते तो माताएं बहनें पत्रकार, ये देखो रिपोर्ट आपकी कैमरामैन महिला है, ये महिला कितना सुरक्षित है, क्या है महसूस कर रही है, कुछ असुरक्षा महसूस हो रही है? नहीं। अगर ये दहशतगर्द होते तो कोई आता नहीं यहाँ पूरे देश की पढ़ी लिखी माताएं बहनें यहाँ आ रही, सभी संगठन यहाँ आ रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, प्रिंसिपल, IAS ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, रिटायर वाले बहुत सारे आके इनका समर्थन कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, जिनको पता है कि अगर युवाओं का भविष्य खराब हुआ तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, अगर एक जनरेशन भी हमारी बर्बाद हो गई तो देश आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए लोग यहाँ इनका साथ दे रहे हैं। आज 9वां दिन है, सरकार को एक बहुत बड़ी चिंता है कि आप लोगों की फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए कौन सी फंडिंग हो रही है, यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, यहाँ 6 बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं, यहाँ एक पंखे की भी सुविधा नहीं है। फंडिंग होती तो यहाँ कूलर चल रहे होते, AC चल रहा होता। आप दिखा दीजिए, कैमरामैन दिखाए, वो पंखे भूख हड़ताल में बैठी हैं बेटियाँ, नेहा बैठी है, दानिश बैठी है, 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, आयशा वाले, वो सारे बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं और वहाँ एक टेबल फैन की भी सुविधा नहीं है, एक कूलर की भी सुविधा नहीं है, 45 डिग्री तापमान में बैठे हैं। कौन सी फंडिंग की बात कर रहे हैं? पानी कोई भी डोनेशन दे के जाता है, पानी की बोतलें वहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे दयालु लोग हैं, बंगला साहिब वगैरह से, गुरुद्वारे से थोड़ा लंगर आ जाता है, लोग खा लेते। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल सब लोग अनशन पे बैठ जाएं? क्या पानी पीना भी छोड़ दें हम लोग? ये चाहते हैं सरकार में बैठे लोग। तो छात्रों से या जो मतलब उनके वो फंडिंग, वो गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से फंड लेते हैं, तो इनके दिमाग में एक ही चीज है कि ये खुद लोग सबसे फंड लेते हैं, तो इनको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी फंड ले रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी गौ का मांस बेचने वालों से भी फंड लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आंदोलन करने वाले भी फंड लेते हैं। आंदोलन करने वाले यहाँ 45 डिग्री में तापमान में घूम रहे हैं, जिसको पैसे की लालच होगी वो AC में बैठ के और अपने देश का सौदा करते हैं आप जैसे लोग। चलिए, जो भीड़, जो जनता जो देख रही है इस प्रोटेस्ट को, जो छात्र देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देंगे? सभी से यही कहूंगी कि अनुशासन और शांति में रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें। जो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, जंतर मंतर नहीं आ सकते, अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन को मजबूत करें, लेकिन कभी भी अपने देश का कोई नुकसान ना करें, क्योंकि ये देश हमारे बहुत सारे हजारों लाखों भाइयों ने कुर्बानियां देके देश को आज़ाद कराया है, और इस देश की आज़ादी रखने के लिए हर रोज बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो अपने देश का 1 रुपये का भी नुकसान ना करके अनुशासन और शांति से रहते हुए, क्योंकि अनुशासन और शांति हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुदेश गोयत मैम। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।